हेलो गाइस वेलकम टू दिस फर्स्ट सब्जेक्ट सेशन ऑन सीसैट जहाँ पे हम एक्चुअली विल गो डीप इनटू द सब्जेक्ट्स और पढ़ाई शुरू करने वाले हैं बट उससे पहले लेट मी ब्रीफ यू लिटिल अबाउट माई सेल्फ सो माई नेम इज़ कार्तिक कोत्तुरू एंड आई हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस विद वेरियस एप्टीट्यूड एग्जामिनेशंस नॉट ओनली सीसैट। तो मैंने यूपीएससी सीएससी 2017 में क्लियर किया विद एन AIR 529। I also cleared UPSC's engineering services with an AIR 5 और बहुत सारे एप्टीट्यूड टेस्ट करने वाले इंटरनेशनल नेशनल एग्जाम्स लाइक जी मैट एंड गेट में आई हैव गॉट टॉप रैंक्स एज वेल. But of course, the most important thing is that I'm an IITian, I am a graduate from IIT Roorkee, और CSAT में I've consistently scored 160 plus. So you are in pretty safe hands. तो आज चलो मैथ से हम शुरू करते हैं. मैथ्स एक ऐसा टॉपिक है, नाम लेते ही कुछ लोगों को थोड़ा डर लगता है बट ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, एज आई प्रॉमिस बिफोर कि मैं बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल फाउंडेशन से शुरू करूँगा. ठीक है, तो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन व्हेन वी आर स्टार्टिंग इन मैथमेटिक्स वी आर स्टार्टिंग विद अ वेरी बेसिक थिंग. ओके, विच इज़ हाउ टू मेक कैलकुलेशंस ईजी एंड वी वुड बी यूजिंग समथिंग कॉल्ड बोर्ड मास. आई विल डिस्कस अबाउट इट अ बिट मोर. ठीक है, now, a few people might be there who must be feeling, sir, this is very basic, right? Making calculations easy. It's not that important. And let me tell you, you are wrong. आप गलत हो. Why? Because calculation एक ऐसी चीज़ है जो काम आएगी ही आएगी. और let me ask you something. You ask any aspirant who has given the exam, every other person will tell you, I made some silly mistakes. Okay? Now, my question is, what are these silly mistakes? Now, if you are making silly mistakes in mathematics, high chance is you are talking about a calculation mistake. Now, if every year an aspirant makes 3 to 4 extra mistakes just because of calculations, it shouldn't be there, right? It should be rectified. इसको ठीक करना है. तो अगर मैं आज आपको इजीली कैलकुलेशंस करना और कैलकुलेशंस में गलतियां कैसे अवॉइड करते हैं उसको मैंने समझा दिया, तो मैंने इंस्टेंटली हैव इम्प्रूव्ड योर स्कोर बाय 3 क्वेश्चंस और 4 क्वेश्चंस, राइट? सो ट्राई टू थिंक दैट वे. ओके, नाउ in a short span of time, if you are going to get these extra 3 4 questions right, make sure that you are paying attention, because now I'm going to talk about some things which are very very interesting. And one more thing, at the end of the session I do have some practice questions for you based on today's session, and I'm sharing an important interesting trick on how to handle calculations in the examination hall. So do stay till the end of the video. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो कैलकुलेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, राइट? थोड़ा सा वी हैव गॉन थ्रू इट, लेट मी ऐड अ फ्यू मोर पॉइंट्स. तो कैलकुलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन देयर इज अ कैलकुलेशन, एंड वी नो दैट वी कैन एक्सपेक्ट अराउंड 35 to 40 आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस फ्रॉम व्हाट? मैथमेटिक्स. तो अगर मैं अपनी कैलकुलेशन की एक्यूरेसी इंप्रूव कर लूँ, राइट, तो उससे मैं इजीली 3 4 क्वेश्चंस तो एक्स्ट्रा सही कर ही दूंगा. ठीक है, एंड देर आर फ्यू अदर एस्पेक्ट्स टू इट, लेट मी शो. तो कॉन्फिडेंस इन मैथ्स, नाउ ये सबसे बड़ा फियर फैक्टर है. किसी से भी मैं बात करता हूँ जो सी सैट को लेके थोड़ा वरीड है, दिस इज द नंबर वन पॉइंट, दैट सर आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इन मैथ्स. ठीक है, अब कॉन्फिडेंस इन मैथ्स 3 चीज़ों से आती है. एक तो हम द थिंग विच यू फोकस द मोस्ट ऑन, कि सर कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेता हूँ, पढ़ाई कर लेता हूँ, ठीक है, अलग अलग टॉपिक्स कवर कर लूँगा. नाउ दिस इज समथिंग आई इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इन द कमिंग फ्यू सेशंस आई एम गोइंग टू कवर ऑल द टॉपिक्स फॉर यू. ठीक है, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी सॉर्टेड है. आई विल गाइड यू हाउ टू प्रैक्टिस फॉर द एग्जाम, हाउ टू डू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये भी आपका सॉर्टेड है. नाउ द थर्ड थिंग, कॉन्फिडेंस को कैलकुलेट करने के लिए ये एक मैंने फॉर्मूला ही समझ लो, टेक इट एज अ फॉर्मूला. ओके, नाउ कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज देयर, प्रैक्टिस इज देयर, बट इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इन कैलकुलेशंस, आपको कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं मैथ्स में. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. ठीक है, तो कैलकुलेशन एक्यूरेसी इज वाइटल फॉर कॉन्फिडेंस इन मैथ्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
अब इसमें कैलकुलेशन एक्यूरेसी से एक और एस्पेक्ट जुड़ता है विच इज कैलकुलेशन स्पीड। अब कैलकुलेशन की स्पीड अगर आप सोचो, आप एग्जाम में टाइम बचाओगे तो एक्स्ट्रा और क्वेश्चंस कर सकते हो, राइट? कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई रहता है। तो कैलकुलेशन स्पीड इज नथिंग बट प्रोपोर्शनल टू कॉन्फिडेंस इन मैथ्स। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा। सो ऑल दीज थिंग्स आर इंटरलिंक्ड, वी फोकस ऑन दिस, थोड़ा इस पे भी ध्यान देते हैं, इस पे हम ध्यान नहीं देते, इसीलिए कॉन्फिडेंस नहीं आता, इसीलिए कैलकुलेशन स्पीड नहीं आती। ठीक है, तो इसलिए इसको ठीक करेंगे अभी। नाउ लेट्स गो टू द वेरी बेसिक थिंग्स। ठीक है, वी ऑल नो मोस्ट ऑफ दिस बट लेट मी जस्ट गाइड यू। तो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं? वी नो दैट ए वन इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब छोटा सा पॉइंट है जिस पे ध्यान देना है कि मल्टीप्लिकेशन ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, वी राइट इट बोथ द वेज। सिमिलरली डिवीजन इज रिटन लाइक दिस एज वेल एज लाइक दिस। ओके, now multiplication can sometimes be implicit matlab, let's say I write this, so it automatically means I'm saying 4 multiplied by inside bracket 2 plus 2. ठीक है, this is another way I can say multiplication. ठीक है, बेसिक्स है। ब्रैकेट्स, अगेन आई हैव शोन दिस ब्रैकेट्स, बाकी और भी दो तरह के ब्रैकेट्स होते हैं, दीज आर curly brackets, these are square brackets, and anyways इनका नाम याद रखना important नहीं है, and why I'm telling you about this you'll understand very soon. And the third thing is exponents. तो exponent मतलब अगर आपने ऐसे numbers देखे हैं 3 square, 4 cube etc. अब 3 square कुछ नहीं होता है, 3 square मतलब 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, मतलब 3 multiplied by 3 which is 9. 4 cube means multiply 4 3 times, ठीक है, which is 64. ठीक है, तो these are the very basic important aspects which I know you know but I just wanted to brief you through them ताकि next slide, next point बहुत easy हो जाए. Now this is something which is the rule of calculations. सारे calculations जो सही होते हैं वो इस रूल से होते हैं. ठीक है, अब इसमें क्या होते हैं, एक हमने देखा ब्रैकेट्स क्या हैं, वी हैव अंडरस्टूड इट. ठीक है, ऑर्डर क्या है? ऑर्डर इज, अभी के लिए लेट्स मेक इट थिंग्स वेरी सिंपल, तो ऑर्डर हम समझ लेते हैं एज पावर. ठीक है, पावर या एक्सपोनेंट. तो जैसे लाइक वी जस्ट सॉ 2 क्यूब, 3 स्क्वायर एटसेट्रा, तो ये पावर हो गया, एक्सपोनेंट हो गया, इनको हम ऑर्डर बोलेंगे. अब यहाँ दिखा क्या हुआ है, पहले तो व्हाट आर ऑल दिस, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रैकेट्स क्या है, ऑर्डर्स क्या है, व्हाई एम आई टॉकिंग, कि ये जो बोर्ड मास है इसका फुल फॉर्म है ये, बी इज ब्रैकेट्स, ओ इज ऑर्डर्स, डी इज डिवीजन, एम इज मल्टीप्लिकेशन, ए इज एडिशन एंड एस इज सब्ट्रैक्शन. नाउ when you do any calculation, this is the order you have to solve things. सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है 1, फिर हम ऑर्डर्स को सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन. ठीक है, इजी सिंपल, याद रखने के लिए दिस इज द शॉर्ट फॉर्म. ठीक है, नाउ व्हाट आई विल डू इज कुछ एग्जाम्पल्स से डील करते हैं और ये और इजी हो जाएगा. थियोरेटिकली मैथ समझ लिया बट बिना प्रैक्टिस के ऑफ कोर्स मैथ्स में कुछ नहीं होगा. तो लेट्स गो हेड. तो यहाँ आप देखो तो बोर्ड मास जो है उसको अप्लाई किया है. अब ये क्वेश्चन है 36 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 2 स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 4 प्लस 6. नाउ हम मुझे लेफ्ट से राइट सॉल्व करते हुए नहीं जाना है, राइट? सो आइडियली इफ आई डोंट नो बोर्ड मास, मैं क्या मिस्टेक करूंगा, आई विल फर्स्ट सॉल्व दिस, आई विल राइट 36 डिवाइडेड बाय 6 is 6 and I'll come from left to right. Okay, sometimes it may give you the correct answer but it's not the correct approach. So what is the correct approach? Let's follow the board mass rule. ठीक है, so first of all I'll solve what is inside the brackets, which is 4 plus 6. So I have written 4 plus 6 is 10. ठीक है, brackets we have solved. Second step which I have to solve is orders. Now orders 2 square is 4. तो यहाँ पे from 2 square I made it 4. What is the next step after that? Division.
तो मैंने डिवीजन किया, वेयर इज माई डिवीजन, हेयर। तो 36 डिवाइडेड बाई 6 इज 6, ठीक है। तो 6 हो गया, 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 है, प्लस 2 स्क्वायर को वी had written 4 and this is minus 10. Now 6 multiplied by 3 next, why? Because after division multiplication, which is 18. 18 plus 4 minus 10. Now I'll do addition, which is 18 plus 4, जो हो गया 22 minus 10. Finally subtraction किया and I get 12, ठीक है। ये बेसिक सा रूल है, लेकिन आप हमेशा फॉलो करोगे तो जो गलतियां होती है कैलकुलेशन में वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएंगी, ठीक है। तो बहुत बेसिक सा रूल लगता है, बट हम फॉलो नहीं करते स्ट्रिक्टली। तो अगर आप ये फॉलो करोगे बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लाइव एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो लेट मी ट्राई, ओके। सो आई नो दैट फर्स्ट हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट्स, ठीक है। तो 4 स्टार को मैं ऐसे ही 4 मल्टीप्लाई लिख लेता हूँ फॉर माई कन्वीनियंस, एंड हैव टू सॉल्व विद इन द ब्रैकेट्स, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रैकेट्स में ऑर्डर, अब ऑर्डर तो कहीं है नहीं, ठीक है, तो आई विल स्किप इट। नेक्स्ट स्टेप आई हैव इज डिवीजन। तो बोर्ड मास में ब्रैकेट में मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ऑर्डर आई डोंट हैव, नाउ आई विल डू डिवीजन। सो 15 डिवाइडेड बाय 5 इज 3, ठीक है। तो इसको मैंने सॉल्व कर लिया, मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। आफ्टर डिवीजन आई सॉल्व मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशंस हैं, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल सॉल्व बोथ ऑफ देम, ओके। सो दिस बिकम्स 3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना है 12, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना है 4, ठीक है। Now what I'll do, multiplication के बाद A for addition. So 4 multiplied by 10 plus 12, which is 22 minus 4. अब क्या करूंगा, अभी भी ब्रैकेट्स में है तो अभी मल्टीप्लाई नहीं करना है, हैव टू वेट कि ब्रैकेट्स जब तक रिजॉल्व ना हो जाए, सॉल्व ना हो जाए। सो 22 माइनस 4 इज 18। तो अब मैं कर सकता हूँ 4 मल्टीप्लाइड बाई 18, विच आई कैन कैलकुलेट एज 72, ठीक है। तो ऐसे हम बोर्ड मास को अप्लाई करेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है, इजी है, लेकिन अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो देखो यहाँ मिस्टेक्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं 4 माइनस 2 फिर मल्टीप्लाइड बाय 2 करूंगा, मेरा आंसर गलत आ जाएगा। सो इसीलिए दिस रूल हैज टू बी फॉलोड स्ट्रिक्टली, ठीक है। एंड आई थिंक अकॉर्डिंग टू दिस एटलीस्ट 50 to 60% कैलकुलेशन एरर्स रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर? अब लेट्स गो अहेड। नाउ दिस इज द फन पार्ट, दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। तो लाइव एग्जाम एक्सपीरियंस मैं आपको देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है, नाउ दिस इज नॉट अ रैंडम क्वेश्चन, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम CSAT ऑफ प्रीलिम्स 2023, ठीक है। तो क्वेश्चन, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि ईच डिजिट ऑफ अ 9 डिजिट नंबर इज 1। मतलब एक 9 डिजिट का नंबर है, उसके सारे डिजिट्स 1 है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दिस इज माई नंबर, इट इज मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ, सो आई हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई इट सेल्फ, ठीक है, विच मीन्स आई हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई द सेम थिंग, ओके। Now they are asking what is the sum of the result of the digits of the resulting number। मतलब इसको सॉल्व करूंगा तो जो नंबर आएगा उनके सारे डिजिट्स को ऐड करना है, एंड देन आई हैव टू टेल द आंसर, ठीक है। नाउ इफ योर कैलकुलेशंस आर नॉट क्लीन, ठीक है, यू कैन सी द हेडिंग है यूजिंग स्पेसेस। So whenever you're practicing, whenever you are in the live exam hall, how to use that spaces, how to maintain that discipline, how to maintain that strict order to follow, so that आप calculation में errors करो ही मत। I have a lot of complaints that sir in the examination hall, the space was less in the question paper, hence my all calculations are wrong. So this is not a reason one should miss out on writing the mains, right? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को मैं अभी सॉल्व कर देता हूँ बहुत सिंपली, ठीक है। एंड यू विल एक्चुअली लर्न अ लॉट while you are practicing a bit, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन, ओके।
which we just discussed. Up, I have three places where I can actually write the answer in the exam hall. या तो मैं यहाँ प्रैक्टिस कर सकता हूँ या यहाँ, एंड आई विल शो थर्ड ऑप्शन एज वेल विच लॉट ऑफ पीपल डोंट यूज इंटरेस्टिंगली. ठीक है, तो यहाँ पे व्हेन आई ट्राइड टू सॉल्व दिस आई नो कि मेरे पास स्पेस ही नहीं है, और अगर मैं ट्राई करूंगा आई विल गेट द रॉन्ग आंसर, माई कैलकुलेशन विल बी गॉन. ठीक है, अब सेकंड पे आऊं मैं, तो यहाँ पे मैंने सॉल्व करने की कोशिश की, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, फिर मैं यहाँ कैलकुलेट करने लग गया. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन, सेकंड मल्टीप्लिकेशन, थर्ड, फिर मैंने ऐड करने की कोशिश की, बट दिस इज ऑल्सो नॉट इनफ. तो अगर एग्जाम में मैं ये सब करूंगा, आई एम 100% श्योर कि मेरा आंसर गलत होगा एंड आई विल नॉट बी एबल टू मार्क द राइट आंसर. ठीक है, तो इसका, तो वेन एवर यू आर प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते करते आपको आइडिया लग जाएगा कि यार कितना स्पेस लगेगा, कहाँ मुझे सॉल्व करना चाहिए. ठीक है, दो स्पेसेस तो हमने देख लिए, और आइडियली शुरू में व्हाट यू कैन एक्चुअली डू इसकी क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करो कहीं पे, लेट्स यू आर प्रैक्टिसिंग लाइक दिस ऑन अ पेपर, यू हैव अ क्वेश्चन पेपर, तो ऊपर और नीचे क्वेश्चन के लाइंस ड्रॉ करके यू कैन सी वेदर यू आर एबल टू अकोमोडेट देयर और नॉट. सिमिलरली आई हैव डन इट बिलो एज वेल. ठीक है, तो इससे बहुत सारे मिस्टेक्स जो है ना वो अवॉइड हो जाएंगे. ठीक है, अब आते हैं स्पेस फॉर रफ वर्क. अब इसके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, यूज़ नहीं करते. जो फर्स्ट और सेकंड रीजन है जो मैंने जस्ट आपको दिखाया, जहाँ हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, एट द एंड ऑफ द सीसैट क्वेश्चन पेपर आपको रफ वर्क के लिए देर आर एक्चुअली सेपरेट पेजेस फॉर रफ वर्क. ओके, so when you use that, you can actually solve this question in a very clean and easy manner. So this was the approach for this question. For some questions, you should not waste time in coming here. You should actually solve in the previous section itself. ठीक है, जरूर you can solve in area number 1 or area number 2. ठीक है, now I just tried to multiply it. I got all the digits and I just added them up. I got 81 as my answer. Okay. But the point here was not to just focus on solving the question or getting the answer. It's about how to be smart about calculations in general. बोर्ड मास रूल तो अप्लाई करेंगे, बट कैलकुलेशंस प्रैक्टिकली कैसे करना है. नाउ इवन इफ यू आर सॉल्विंग ऑन अ रफ कॉपी और वट एवर शीट्स यू हैव, सो मेक श्योर कि ये जो स्मार्ट चीज़ें हैं ना आप करो. इट विल हेल्प यू सेव अ लॉट ऑफ टाइम एंड कैलकुलेशंस भी बहुत एक्यूरेट होती जाएंगी. ठीक है, नाउ नाउ वी हैव डन ऑल ऑफ दिस. ठीक है, नाउ आई हैव सम होमवर्क फॉर यू बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव डन. So if someone wants to note these questions down, Abhi, you can pause this video, pause करके just note down these questions. ठीक है, तो these are questions based on today's concepts only. Now you just don't have to solve these questions, you have to email me the answers. ठीक है, और email me the solutions. ठीक है, अब where do you have to email it? I'll just share you the email ID, which is superk@kalam.in. तो अगर आपने क्वेश्चंस नोट कर लिए हैं, तो आपको जो सॉल्यूशन से सॉल्व करके ऑन अ शीट ऑफ पेपर और टू मेल देम एट superk@kalam.in. तो इस पे मुझे एज सून एज यू कैन. ठीक है, एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी आप करोगे उतना मजा आएगा पढ़ने में, राइट? बिकॉज दिस ऑल दिस व्हाट वी आर डूइंग, उसका सेंटर क्या है? डिसिप्लिन. अगर डिसिप्लिन नहीं है तो इट विल बी डिफिकल्ट टू क्लियर दिस एग्जाम. अगर डिसिप्लिन है तो आई प्रॉमिस यू इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी, बिकॉज सब कुछ हम कवर करेंगे. तो इस पे मुझे ईमेल करना. ठीक है, superk@kalam.in. ठीक है, तो ऐसे ही एक कदम आगे बढ़ाए, और यही करते करते लाइक दिस वी आर गोइंग टू कवर द एंटायर CSAT. ओके, so today we had a very exciting session on how these calculations are critical and why they are so important for the examination. Maybe पहले आपने सोचा ना हो कि I can lose 3-4 questions just because of this. Out of 27, 3-4 is not a small number, है ना? तो इसीलिए दिस इज इम्पॉर्टेंट. अगेन मैंने यहाँ नीचे अपना मेल आईडी शेयर किया है, तो प्लीज़ सेंड मी योर आंसर्स हेयर. आई विल रिप्लाई बैक एज सुन एज पॉसिबल. एंड ऑफ कोर्स नेक्स्ट सेशन में ज़रूर आना है. वाई? क्योंकि डिसिप्लिन इज़ द की, जिससे एग्ज़ाम
क्लियर होगा और डिसिप्लिन नहीं छोड़ना है. एंड आई एम प्रॉमिसिंग यू एन इवन मोर एक्साइटिंग सेशन, सो मेक श्योर यू do attend. Okay, goodbye, tata, take care.